एक कांग्रेस आ जाती है ताली बजा के हिजड़ों की तरह नाचने के लिए, सेल इनका एक्टिवेट हो गया और ये प्रोपेगेंडा फैलाने लगे। लेकिन सांच को आँच कैसा, और किसी तरह बीजेपी के कार्य की बराबरी ये कर नहीं सकते हैं। सर देखिए, योगी जी निष्पक्ष फैसला लेते हैं। हिंदू है, अगर कातिल है, अगर वो अपराधी है तो हम उसको अपराधी मानेंगे कि हिंदू पे भी योगी जी का हंटर चलेगा। अपराधी एक अपराधी होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। किसी में इतना पावर नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा भी गुंडा हो, कि 8 पुलिस वाले को मार दे। लेकिन आपने इतना सफाया नहीं करवाया जितना योगी जी ने एकदम हंटर चलाया है अपना। आज तक आपने सोचा था कि किसी भी स्टेट में पत्थर मारने से पैसा वसूला जाएगा? सेना का मनोबल गिरा सकता है, उससे घटिया काम और कोई हो ही नहीं सकता है। योगी जी ना लोगों के दिल में बस चुके हैं। दोस्तों नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे विकास दुबे के ऊपर। विकास दुबे को जिस तरीके से सपा बसपा ने प्रायोजित ढंग से भाजपा के विकास दुबे को बदनाम करने की कोशिश की थी, वो पोल इनकी खुल चुकी थी। दूसरी बात यह है कि विकास दुबे किसकी सहाय लेकर के अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा है। कि इस पर सबसे पहला प्रतिक्रिया टोटी चोर का आया था, जो टोटी चोरी करते हुए पकड़े गए पूरा सबूत के साथ। बाद में उन्होंने सफाई भी दी, तब से वो टोटी चोर भैया हो के नाम से फेमस है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये लोग को सिर्फ और सिर्फ शुरू से लेकर आज तक उठा के देख लो, बस देश विरोधी बातें करना है। इनसे दूसरा कुछ नहीं हो सकता। बस ये देश विरोधी बातें कर सकते हैं और जहर उगल सकते हैं अपने देश के खिलाफ। मतलब ये सिर्फ घोटाला कर सकते हैं, देश विरोधी बातें कर सकते हैं, और इनका एक यही पूरा एक बना के रखे हुए, चाहे ये मुलायम सिंह जी का पार्टी हो, चाहे ये आपका ये बसपा हो, ये सब लोग का एक गैंग है। और उसके बाद में एक कांग्रेस आ जाती है ताली बजा के हिजड़ों की तरह नाचने के लिए, कभी बिना सिर पैर का बात करने के लिए। अभी आपने देखा होगा जिस हिसाब से राहुल गांधी ने वो वीडियो शेयर किया था अपने ही उसका, मतलब तो इन लोगों के आंखों से लाज शर्म निकल चुका है। और ये लोग बस किसी भी तरह से अब बीजेपी के कार्य के तो बराबरी ये लोग कर नहीं सकते। जिस हिसाब से वो प्रगतिशील है, जिस हिसाब से वो निष्पक्ष वो लेते हैं, फैसला लेते हैं, तो जिस हिसाब से ये लोग क्या किए कि ठीक है बीजेपी में भी एक विकास दुबे है, तो ज़बरदस्ती उसका नाम उछालना, उसके लिए प्रोपेगेंडा चलाना, इनका एक सोशल सेल इनका एक्टिवेट हो गया और ये प्रोपेगेंडा फैलाने लगे। लेकिन सांच को आँच कैसा, सच तो सबके सामने आना ही था। 2 दिन में क्लियर हो गया कि हाँ ये अखिलेश यादव का आदमी है। जैसे अखिलेश यादव का आदमी साबित होता है, तो जितने भी इनके वर्कर्स थे, जो इनके समर्थक थे, उन्होंने जो पोस्ट डाली थी, सब पोस्टों को डिलीट करके भाग गए। सर वो बिल्कुल करेंगे, मुंह कहाँ छुपाएंगे, किसको मुंह दिखाएंगे? जब तक तुम चिल्लाते रहे और जब जान गए तुम्हारे टोटी चोर भैया का हाथ है इस सब के पीछे, उसके बाद तो तुम्हें मुंह छुपा के भागना ही है। आज भी अखिलेश यादव का जो ट्वीट आता है उसके नीचे आप पढ़ लीजिए, बस गालियाँ ही होती है। 90% उनको गालियां ही मिलता है, क्योंकि सब जानता है कि इन लोगों ने घोटाला पे घोटाला किया है। ऐसे नहीं होटल बनाने जा रहे हैं जो बस अपना घर भरने से मतलब है। भाड़ में जाए देश की उन्नति, भाड़ में जाए राज्य की उन्नति, इन सब से कुछ भी मतलब इनको नहीं है। और किसी तरह बीजेपी के कार्य की बराबरी ये कर नहीं सकते हैं। तो किसी तरह प्रोपेगेंडा फैला के बीजेपी को बदनाम करने का साजिश ये रचते आए हैं, और ये अपने मंसूबे में कामिल नहीं हो पाए हैं, न हो पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता है कि पब्लिक जो है अंधी नहीं है, वो सब कुछ जानती है। तो पब्लिक ऑलरेडी जानती है कि हाँ ये लोग घोटालेबाज है, घोटालेबाजों का इनका एक समूह है, मतलब कार्य करने की कोई मंशा नहीं है, बस घोटाला ही है। दूसरी बात अगर हम करें तो जैसा कि योगी जी ने एक्शन लिया, पूरे घर को ध्वस्त कर दिया। जिस जेसीबी से पुलिस को रोका गया था, उसी जेसीबी से उनका घर को तबाह कर दिया। उसको लेकर के क्या सोचते हैं? सर देखिए, योगी जी निष्पक्ष फैसला लेते हैं। आपको मैं बता दूं, जो अभी बहुत से लोग, हिंदू लोग, जो मैं कहता हूं नहीं, अगर हिंदू है, अगर कातिल है, अगर वो अपराधी है तो हम उसको अपराधी मानेंगे। हम मुंह में राम और बगल में छुरी वाले आदमी नहीं हैं। अगर अपराधी है तो अपराधी है। आपने याद होगा आपको कि जिस टाइम सब पे ये जो पत्थर मारने वालों पे वो लगा था, जो वसूली हुई है, उसमें कई हिंदू भी हैं। आपको जाके देखना चाहिए, आपको उनके जो पोस्टर लगे थे उसमें हिंदू भी है। तो आप ये बहुत से जो दोगले लोग हैं जो कहते हैं ना कि जब हिंदू की बात आएगी तो पीछे हट जाएंगे, जब विकास दुबे तो हिंदू है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। मैं इसलिए ये पीछे की बात आपको याद दिला रहा हूँ
कि हिंदू पे भी योगी जी का हंटर चलेगा। और योगी जी नहीं, पूरे मोदी सरकार का जो भी अपराधी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सब पर बराबर हंटर चलेगा। जो ये सोचते हैं, जो ये मन में ख्याल पाल के बैठे कि मैं हिंदू हूँ मैं बच जाऊँगा, वो कभी नहीं बच सकते। अपराधी एक अपराधी होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हम लोगों में एक यही है कि हम अगर हिंदू मुस्लिम है तो उसको बोलते हैं, लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं वो बोलते नहीं हैं। उनको आगे आके सामने आके बोलना होगा, तब जा कर के कम होगा अपराध, नहीं तो नहीं होगा। इन लोगों को मुंह में राम बगल में चूड़ी हटा करके जो भी है जुबान पे लाना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह से ये बदनाम होते रहेंगे। और जिस हिसाब से ये लोग कार्य कर रहे हैं उस हिसाब से ये बदनाम होते रहेंगे और खुल के होंगे, और हम लोग करेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। जो है उसको हम बोलेंगे कि हाँ वो कातिल है, जो है गुंडा उसको बोलेंगे गुंडा है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे उसका हो। अगर यही इन लोग का क्या मनसा था, किसी भी तरह से बीजेपी का नाम शामिल कर दो और ये काम बीजेपी पे थोप दो, लेकिन 2 दिन में क्लियर हो गया कि किसी और का नहीं, ये मुलायम सिंह का और ये अखिलेश यादव का आदमी है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि तब से लेके अब तक पुलिस इसको छानबीन कर रही है, जगह जगह छापेमारी कर रही है। अब उसको इनाम 50,000 से अब 2.5 लाख कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो संशय है या फिर क्वेश्चन मार्क है वो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी लगता है कि इतनी छापेमारी के बाद भी वो हाथ नहीं आ रहा। इसके अंदर क्या शामिल हो रखा है, कौन इसको सहाय दे रहा है? मैं आपको बता देता हूँ। क्या आपको लगता है अखिलेश यादव सरकार में नहीं तो उनका नहीं चलता है? मैं आपको बता दूं, वो सरकार में नहीं है तो क्या हुआ, एक सीएम लेवल का बंदा था, तो वो हर जगह उसका अपना आदमी है और सबके पीछे ये लोग हैं। वो लोग देख रहे हैं यूपी में कुछ बड़ा कांड नहीं हो रहा था, तो इन सब के पीछे ये यादव जी हैं। और वो ही सब देखिए, हर महकमे में जो सीएम पोस्ट से हटा है, जाहिर सी बात है उसका हर महकमे में उसका अपना आदमी था, है और रहेगा। तो ये उनका ही है हाथ जो पीछे है, जो गुप्त सूचनाएं हैं जो उसके पीछे। देखिए, जब तक इतना बड़ा हाथ नहीं होगा ना, कोई किसी में इतना पावर नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा भी गुंडा हो, कि 8-8 पुलिस वाले को मार दे। तो इन सब के पीछे उन बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। जैसे ये सपोले पालते थे, वैसा ही एक उन्हीं का हाथ का ये कठपुतली है। जब उन लोग का हाथ हटेगा तभी ये लोग को कुछ होगा। जब तक उन लोग का हाथ है, जब यादव परिवार का जब तक उसके ऊपर हाथ है, अभी कुछ नहीं होने वाला उसका। वो वही लोग छुपा के रखे हुए हैं, बाद में आप देख लेना। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो जज ने इसको बेल दिया है, इतना होने के बावजूद यादव की, ये अखिलेश यादव का संपर्क का नहीं होगा, आप जूता से मार देना मुझे, आप पता करवा लो, वो जरूर इन लोगों से मिला होगा। और ये सब पूरा उसके तहत हो रहा है। क्या लगता है कि योगी जी के हाथ नहीं पहुंच रहे वहाँ उसके गरेबा तक? देखिए, हर जगह योगी जी एक्चुअली क्या है, और भी बहुत सारे कामों की प्लानिंग होती है, तो योगी जी ही हर काम नहीं करेंगे, कुछ अपने आप पुलिस को भी करना होगा। तो पुलिस भी लगी हुई है, अब उसके ऊपर लग चुका है, अब वो बच नहीं सकता। मुश्किल से 2 दिन या 4 दिन का खेल है, चाहे वो कहीं भी हो, योगी जी छोड़ेंगे नहीं, निकाल के लेंगे, क्योंकि अब फोकस उसी के ऊपर है। तो आतंकवाद को वो लोग शुरू से मिटा रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ, जितना योगी राज में जो सफाया हुआ है यूपी का, मुझे नहीं लगता और किसी के सरकार में इतना सफाया हुआ है। चाहे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, चाहे किसी का भी आदमी रहा हो, अरे आपका भी तो था सरकार, लेकिन आपने इतना सफाया नहीं करवाया जितना योगी जी ने एकदम हंटर चलाया है अपना। तो योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रगति की तरफ लेके जा रहे हैं यूपी को, और बहुत ही ज़्यादा प्रगतिशील हुआ है यूपी उनके आने से। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि जैसा कि योगी जी ने कहा था कि आतंकवादी हो चाहे गुंडा हो, वो यूपी की सीमाएं नहीं लांघ सकता है। अब क्या कहें कि जब यूपी के अंदर इतना बड़ा माफिया रह रहा था और उसके ऊपर पुलिस अगर कार्रवाई करती है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मैंने आपको एक ही बात बताया कि ये सारा प्री प्लान था, सुनियोजित तरीके से किया गया था, और इसके पीछे बहुत बड़े बड़े नेता इसके पीछे थे जो ये कार्य हुआ है। ऐसा नहीं है कि विकास दुबे के अंदर इतना बूता था कि अकेले वो सारा काम कर दिया है। तो उसके पीछे बहुत बड़े नेता हैं जो शुरू से लेके उसको वर्चस्व में लाए, उसको सिखाया ये सब करना। और अभी भी जब उनका दाल नहीं गला है, वो यूपी में कुछ बड़ा नहीं कर पाए हैं, तो वो अपने गुर्गे को इस्तेमाल करके वो अब ये सारा कार्य करवाए हैं। और तो इसके पीछे बड़े नेता हैं, तभी ऐसा हो पाया है। सुशील जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं और आप भी यूपी के रग-रग से वाकिफ़ है, तो आपको भी पता होगा कि इनके पीछे जो नेता है वो उनका मनसा रहा है कि कुछ ना कुछ हम बड़ा घटना यूपी के अंदर कराएं। क्योंकि देखिए, सरकार में रहते हुए वो तो अच्छा काम कर नहीं पाए,
तो जिस तरह से वो अच्छा काम नहीं कर पाए, तो किसी तरह से वो योगी सरकार को भी बदनाम करने में लगे हुए हैं। लेकिन योगी सरकार अपना अच्छा कार्य करते जा रहा है, वो कहीं मौका गलती करने का मतलब उनका हो नहीं रहा है। तो इस वजह से ये लोग सुनियोजित तरीके से ऐसा कांड करा करके सरकार को किसी तरह से घेरने का कार्य किया है, लेकिन सरकार घिरने वाली नहीं है इन लोगों से। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक सवाल बड़ा तेज़ी से चला कि जैसे ही योगी जी ने एक्शन लिया और विकास दुबे का घर ढा दिया, तो कहीं ना कहीं सवाल उन लोगों पर भी खड़े होने लगे, जैसे मौलाना साद, उसके ऊपर भी कहने लगे कि उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसका भी घर गिरा देना चाहिए। ताहिर हुसैन, उसके ऊपर भी, क्योंकि दिल्ली दंगों का वो ही मास्टरमाइंड पाया गया था, तो दिल्ली दंगों के अंदर बहुत सारी मतलब हत्याएं हुई थी, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी सोशल मीडिया की तरफ से सवाल खड़ा किया गया, ऐसे लोगों के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही जब योगी जी उसके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आगे आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ये सवाल कर रहे हैं इसके लिए आपको योगी जी के साथ बनाए रखना होगा। हर बार योगी जी को जिताना है ताकि योगी जी पीएम पद तक पहुंच सके, तभी हर जगह ये एक्शन देखने को मिलेगा। नहीं तो हर स्टेट में जहां हो रहा है वहां देख लीजिए योगी जी जैसा आदमी नहीं है। अगर दिल्ली में देखिए केजरीवाल जैसा अगर आदमी है तभी ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है, और उसी का बदौलत है कि ये मौलाना साद नहीं निकल पाया। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा हाथ होता है, चाहे मैं मानता हूँ जो दिल्ली की पुलिस है वो केंद्र के अंडर में है, लेकिन सबसे बड़ा जो होता है वो सरकार का होता है। तो दिल्ली सरकार का फैसला बहुत माननीय है, इस वजह से मौलाना साद अभी तक बचा रह गया है, नहीं तो मौलाना साद का बचने का कोई उम्मीद ही नहीं था। तो देखिए हमें हर जगह में योगी जी जैसा सीएम चाहिए और मोदी जी जैसा पीएम, ठीक है। तो हर जगह जब योगी जी को हम लाएंगे तभी हम उनसे उपरक्षा कर सकते हैं। आज वो यूपी में कर रहे हैं ना, हमें देखने को तो मिल रहा है ना। आज तक आपने सोचा था कि किसी भी स्टेट में पत्थर मारने से पैसा वसूला जाएगा? दिखाया नहीं योगी जी ने करके। अगर आपको ये सब देखना है और अपने वोट का खुशी से आनंद उठाना है तो योगी जी को ही आगे हमें चुनना है। हम हर बार बिहार का इलेक्शन आने वाला है, तो वहाँ पे भी मांग होने लगी है कि योगी जी को यहाँ पे भी लेके आइए। बिल्कुल, देखिए योगी जी की तरह बहुत से नेता उभर के आएंगे। मैं तो कहता हूँ बीजेपी अगर आ गया तो वहाँ भी ऐसा ही नेता दिया जाएगा ताकि लोग खुश हो जाएंगे। अब दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ, मैं भी बिहारी हूँ और मैं बिहारी होने के नाते आपको हकीकत वहाँ का बता रहा हूँ, जातिवाद हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो लोगों को जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, और जातिवाद से ऊपर उठ करके ना हमें जो प्रगतिशील है, जो कार्यशील है, हमें उसको वोट देना पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूँ हमें बीजेपी को वोट देना चाहिए, क्योंकि हमें जो एक आशा का किरण है वो बीजेपी से ही दिखता है। क्योंकि पीछे ये अपना जो नीतीश जी हैं वो 10 साल अच्छा काम किए हैं, पर अभी काम उनका लड़खड़ा रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि बीजेपी को ध्यान में रखते हुए लोगों को वोट करना चाहिए। अगर देश को प्रगतिशील देखना चाहते हैं, अपने राष्ट्र को प्रगतिशील देखना चाहते हैं तो, नहीं तो बस ये दो चूजे हैं ही लालू यादव के, वो और बेड़ा गर्क कर देंगे। जैसे बहुत सारे घोटाले हुए हैं और भी वो लोग अब तो मास्टरी करके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो देखते हुए आ रहे हैं शुरू से कि कैसे घोटाला किया जाता है। तो बच्चे वही सीखते हैं जो हम उनको सिखाते हैं। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि योगी जी के काम को दुनिया में सराहा जा रहा है, क्योंकि अगर पोस्टर लखनऊ में लगते हैं तो उसके बाद अमेरिका तक पोस्टर लग जाते हैं। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर कहेंगे कि जो इतना बड़ा सरगना और माफिया यूपी में मतलब पनप रहा था, आप ये जान लीजिए अभी तो एक पोस्टर आया है, अभी बहुत से राज खुलेंगे, क्योंकि अब तो एसटीएफ आ गया है, अब वो छानबीन कर रहा है। तो ये कुछ दिन में ही मामला क्लियर हो जाएगा, आपको ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, और इसमें बहुत नामचीन बंदों का हाथ आएगा। मेरे हिसाब से तो पूर्व सीएम का नाम पहले आएगा, आप देख लेना, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और उसके बाद धीरे धीरे इसमें संलिप्त मिलेगा कांग्रेस, क्योंकि सबसे बड़ा गेम इसमें खेल रहा है कांग्रेस। क्योंकि हर जगह कहाँ, मतलब ये ताली पीटने वाले कौन है? कांग्रेस है हर जगह। तो कांग्रेस ने, मुझे क्या लग रहा है कि कांग्रेस बोल करके ये सारा काम करवा रहा है। क्योंकि कांग्रेस, जो एक चीज़ सोच लीजिए कि जो सेना का मनोबल गिरा सकता है, उससे घटिया काम और कोई हो ही नहीं सकता है। तो ये लोग देख रहे हैं किसी कुछ भी करके, चाहे हमें जो करना पड़े करके, सेना को बैकफुट पे ले आए, सरकार को घेरें। पर सरकार तो दिन रात, जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं, अविश्वसनीय काम कर रहे हैं वो, और मतलब सेना के साथ साथ वो लोगों के दिलों में घर करते जा रहे हैं। तो ये हिजड़े की तरह ताली पीटते रह जाएं या कुछ भी करते रह जाएं, इनका अभी कोई दाल गलने वाला नहीं है। अभी 10 साल तक मोदी जी को
कोई हटा नहीं सकता है। कानपुर कांड को क्या समझें कि योगी जी की छवि को खराब करने के लिए इतना बड़ा कांड किया गया? सर बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, अपोजिशन को तो कुछ मिल नहीं रहा था इतने दिनों से, तो अपोजिशन वो देख रहे हैं कि अभी आने वाले कुछ टाइमों में इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो देख रहे हैं कि किसी तरह से अभी से प्रोपेगेंडा स्टार्ट होगा। साल 1.5 साल पहले से 2 साल पहले से जब प्रोपेगेंडा बनने लगेगा, अभी ये एक हुआ है, वो धीरे धीरे अभी कई प्लान कर रहे होंगे ताकि किसी भी तरह से योगी सरकार को घेरा जाए और किसी भी तरह योगी सरकार को बदनाम करके, बीजेपी को बदनाम करके वो वहाँ पे एक कैंपेन कर सके और किसी तरह से वहाँ पे दूसरी पार्टियाँ जो है अपना घर बना सके। पर वो ऐसा होने वाला नहीं है, पब्लिक अब जान चुकी है, जातिवाद से लोग अब ऊपर उठ रहे हैं, तो अब इस बार भी उन लोग को मुँह की खानी पड़ेगी। इस बार भी कहीं किसी का कोई पत्ता हिलने वाला नहीं है, सिर्फ बीजेपी ही बीजेपी आएगा, क्योंकि योगी जी ना लोगों के दिल में बस चुके हैं।